बहुत-बहुत स्वागत है आपका राजरत्न अम्बेडकर जी हमारे नेशनल वर्ल्ड पे। थैंक साथियों हम लोगों के साथ जुड़ चुके हैं और आप लोग जानते हैं ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो भारत आज जो चल रहा है, जो खड़ा है, जो बाबा साहब की बुनियाद उन्हीं के खून के रिश्ते हैं। तो हम लोग आज इनसे बात करेंगे, आज हम जानेंगे बाबा साहब के कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में। कुछ ऐसी भी बातें जानेंगे जो अक्सर हाँ, बाबा साहब के बारे में प्रचार फैला दिया जाता है। तो सबसे पहला तो मेरा आपसे एक सवाल रहेगा जो मैं सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया में देखता हूँ, ये लोग कहते हैं कि जो अम्बेडकर जो सरनेम है, ये सरनेम अच्छा। ये लोग बार-बार ये कहते हैं कि बाबा साहब को किसी ब्राह्मण ने दे दिया था। तो बाबा साहब ज़िंदगी भर इन्हीं चीज़ों से जूझते रहे, ये चीज़ समझ में नहीं आती और मेरे ख्याल से सबसे पहले मैं इसी का उत्तर जानना चाहूँगा आपसे। जी। जी। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि मुझे थोड़ा लेट हो गया आते-आते और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ़ आप लोगों की वीडियो सुन रहा था, देख रहा था और साइंस जर्नी पर मुझे आने का मौका मिलेगा, मुझे पता नहीं था। लेकिन देखिए अभी फ़िलहाल अभी मेरे ख़्याल से 7 सितंबर 2022 को मैं कुछ कागज़ात लेने के लिए बाबा साहब के स्कूल गया था। तो और सबसे बड़ी दिक्कत ये है जो बात बताने वाला हूँ हमारे लोगों का इतना ब्राह्मणाइज़ेशन हो गया है कि ब्राह्मणों की लड़ाई लड़ने के लिए वो ब्राह्मण आगे नहीं आता, हमारे लोग आगे आ जाते हैं। जब मैंने बाबा साहब अम्बेडकर जी का लिविंग सर्टिफिकेट वहाँ पर मुझे चाहिए था, तो स्कूल में ऑलरेडी रिकॉर्ड वहाँ पर रखा हुआ है, लोगों के लिए भी वो देखने के लिए अवेलेबल है, कोई अगर जाके कहे कि हमें बाबा साहब का रिकॉर्ड देखना है, तो वो उनको दिखा देते हैं और उन्होंने वो लैमिनेट करके रखा हुआ है कि कोई भी आकर देख सकता है। लेकिन जो लिविंग सर्टिफिकेट है, उसकी माँग अभी तक हुई नहीं थी। मेरे ख्याल से जब बाबा साहब पढ़ाई कर रहे थे तो वो जब हायर स्टडीज़ में गए होंगे, उसी समय जो एलसी निकाला हुआ होगा, वही गया होगा। तो अब मैंने जब लिविंग सर्टिफिकेट जिसे हम टीसी कहते हैं, ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जी, जी, शायद डिस्कनेक्ट ओके। हो गया था, सॉरी। हाँ, हाँ, नो प्रॉब्लम। तो यही बात मैं कह रहा था कि जब मैं बाबा साहब के स्कूल में गया, जब बाबा साहब जहाँ पर पढ़े बचपन में और आज मैं जब ये बाबा साहब का एक वॉल्यूम पढ़ रहा था, गांधी रानडे एंड जिन्ना, तो उसमें एक बात बाबा साहब की फर्स्ट पेज पे ही लिखी हुई है कि बाबा साहब कहते हैं कि जब रानडे की डेथ हो गई थी, तब बाबा साहब को स्कूल की छुट्टी मिली थी और उस समय बाबा साहब फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे और ईयर भी वहां पर बाबा साहब ने मेंशन किया है। जब मैंने बाबा साहब का स्कूल का ये सर्टिफिकेट निकाला तो कुछ लोगों ने उसी के ऊपर ऑब्जेक्शन ले लिया कि बाबा साहब फर्स्ट में इस साल में कैसे हो सकते हैं। अब वही ईयर बाबा साहब ने अपने राइटिंग स्पीचेस में मेंशन किया हुआ है। तो जब हम उस स्कूल में गए तो जैसे आपको कुतूहलता है तो मुझे भी कुतूहलता थी कि क्या सही में अंबेडकर गुरुजी थे? तो मैंने ये सवाल उन मुख्याध्यापक से पूछा कि बाबा साहब का अगर रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड रखते हो, तो ऑब्वियसली हेडमास्टर का, टीचर्स का भी रिकॉर्ड आपके पास होगा। तो उन्होंने कहा हमारे पास सबका रिकॉर्ड है, लेकिन अंबेडकर नाम के शिक्षक, नाम के कोई टीचर होने का उनके पास कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, तो हम आपको वो नहीं दिखा सकते। तो ये आज भी आप अगर महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में जाओगे, आज उस स्कूल का नाम छत्रपति प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से है, जो पहले सातारा एलिमेंट्री स्कूल हुआ करता था। 1821 की उसकी एस्टैब्लिशमेंट है। तो इतना सालों पुराना ये स्कूल है। इस स्कूल में उन ब्राह्मण गुरुजी का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब रिकॉर्ड कहाँ पर है? ये रिकॉर्ड मिलता है धनंजय कीर के बुक में, ये रेफरेंस मिलता है चांगदेव खैरमोड़े के बुक में और ये एक रिकॉर्ड मिलता है नवयुग के एक मैगजीन में। कहीं पर भी बाबा साहब अंबेडकर जी ने उनके लाइफ से, उनके नाम से जुड़ी हुई इतनी बड़ी घटना का उल्लेख उनके राइटिंग स्पीचेस में कभी नहीं किया है। देखिए, यानी हम लोग किन बातों के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, जो बाबा साहब के ऊपर किसी ने और ने लिखी है। धनंजय कीर जी का रेफरेंस दिया जाता है। इन धनंजय कीर जी ने बाबा साहब की जीवनी लिखने से पहले सावरकर की भी जीवनी लिखी हुई है, अन्य लोगों की भी जीवनी लिखी हुई है। तो इसका ये मतलब नहीं कि बाबा साहब ने वो सारी किताबों को पढ़कर उसको एक्सेप्टेंस दिया हुआ है। और आज जो रिकॉर्ड हमारे सामने उपलब्ध है, वहां से अंबेडकर गुरु जी का
कोई भी रेफरेंसेस वहाँ पर हमको नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पर नहीं मिल रहा है। और मैं खुद उस गाँव में गया था, अंबडवई ये गाँव है महाराष्ट्र में, जो बाबा साहब के पिताजी का गाँव हुआ करता था। तो आज भी उस गाँव के लोग यही कहते हैं कि बाबा साहब को किसी ब्राह्मण ने नाम नहीं दिया, वो इस गाँव का नाम है। आज भी वो गाँव अस्तित्व में है और उस गाँव का नाम बाबा साहब के पिताजी ने जब वो गाँव छोड़ा, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि ये जो सकपाल, ये जो सरनेम है, ये जाति सूचक है। ये जाति सूचक होने की वजह से अभी जहाँ कहीं भी हम जाएँगे तो जातिवाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जाति सूचक नाम बाबा साहब ने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये लिखा, लेकिन बाबा साहब से भी पहले उनके पिताजी ने इस कास्ट को एनिहिलेट किया हुआ है, इस कास्ट को छोड़ दिया है और महार कास्ट से बाहर आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी ने अम्बेडकर ये नाम, महार जाति सूचक सरनेम छोड़कर गाँव का नाम लगाना शुरू कर दिया। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी की पहल है। अब हम क्या कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी की देन उस बाबा साहब के पिताजी को हटा रहे हैं और वहां पर किसी ब्राह्मण को लाकर बिठा रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पिताजी का एक एक संदेश था उसके पीछे कि इन जातियों को हमें खत्म करना है। अब कि मैंने कई सारे मेरे दोस्त ब्राह्मण दोस्त है, वो तो कहते हैं अरे हम लोग तो आपके विरोध में कहाँ हो गए, हम तो आपके समर्थन में है, नाम भी तो हमने ही दिया हुआ है। तो ये इस तरह से ब्राह्मण अपना सुपेरियरिटी, अब देखिए उस स्कूल में मेरे जो सगे परदादा है, ये बाबा साहब अम्बेडकर जी से 4 साल पहले उनका एडमिशन हुआ है। 4 साल पहले उनका एडमिशन, उनका भी टीसी अब मुझे मिलेगा। उनका रिकॉर्ड मेरे पास, मैंने मेरे फेसबुक पेज पे डाला था। उनका भी सरनेम अम्बेडकर है। यानी बाबा हुँ, साहब हुँ। अम्बेडकर जी के 4 साल पहले आनंदराव अम्बेडकर जी की एंट्री हुई है, उनके नाम के आगे भी अम्बेडकर लगा हुआ है। तो इन 2 ही बच्चों के नाम के आगे अम्बेडकर लगा हुआ है। तो क्या इस ब्राह्मण गुरुजी को पहले से अंदेशा हो गया था कि बाबा साहब अम्बेडकर बड़े होके कुछ बहुत बड़ा काम करने वाले हैं, इसलिए अब अपना नाम अभी से दे दे? तो उन्होंने बाकी के अछूत बच्चे जो वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनको कभी नाम क्यों नहीं दिया? वहां पर बाकी अछूत बच्चे भी पढ़ रहे थे, बाकी महार कम्युनिटी के भी बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, तो उनको इस गुरुजी ने अपना नाम क्यों नहीं दिया? सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर को अपना नाम दिया और बाकी बच्चों को नहीं दिया। ये यहाँ से हमको समझ जाना चाहिए। जैसे चाणक्य है, जैसे स्वामी रामदास है, आपको महाराष्ट्र के बारे में पता नहीं होगा। ये लोग शिवाजी महाराज के, हमारे यहाँ पर एक ब्राह्मण एक्टर है, एक्टर टर्न पॉलिटिशियन, उसका नाम अभी भूल गया मैं। उसने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज इतने बड़े महाराज थे, योद्धा थे, छत्रपति थे, राजा थे, लेकिन वो स्वामी रामदास के पैरों के पास बैठते थे। इतना बड़ा महत्व वो अपने गुरु को देते थे। तो यही बात वो बाबा साहब के साथ हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर इतने बड़े विद्वान हैं, उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने बौद्ध धर्म को इस देश में पुनर्जीवित किया, लेकिन वो ब्राह्मण को अपना गुरु मानते हैं। तो ये इनके पीछे की मंशा है कि उस एक फिक्शियल कैरेक्टर को इन्होंने खड़ा किया है। जी, जी। बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छे से क्लियर कर दिया। मेरे ख़्याल से जितनी भी पब्लिक है यहाँ पे, सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से बाबा साहब को जो नाम है उसका ये लोग ब्राह्मणीकरण करने की कोशिश किए हैं।